नडलेश्वर महादेव मंदिर में इस समय मैं मौजूद हूँ। ये मंदिर जो है पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अगर बात की जाए तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 5100 साल पुराना ये मंदिर है, द्वापर युग के समय का। और जिस प्रकार से जो घटना यहाँ पर 31 जुलाई को हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, पूरा देश वो जानता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज इस घटना के बारे में, इस हिंसा के बारे में बताना चाहता हूँ जो शायद इस समय कम प्रचलन में है, क्योंकि मंदिर की छत पर इस समय मैं मौजूद हूँ। पहाड़ियाँ आपने देखा है, सभी तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो जो हमारी यहाँ पर बात हुई लोगों से, जो हमने यहाँ पर आकर के एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट देखी और उन लोगों से बात की, हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। जो उन्होंने हमें बताया कि उस दिन एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या था। तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश किया जा रहा है लोगों के सामने, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। आखिरकार ऐसा क्यों, जब होमगार्ड जो है वो अपनी जान गंवा चुका है, कई सारे श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं उस दिन। दरअसल सोमवार का दिन था, सावन का सोमवार। जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं। मंदिर की अपनी मान्यता है, जैसे मैंने आपको बताया 5000 साल से पुराना मंदिर है, द्वापर युग के समय का मंदिर है। और दोपहर को 2 बजे के बाद यहाँ पर आयोजन किया जाता है शोभा यात्रा का, जो यहाँ से श्रृंगार तक जानी थी। शोभा यात्रा मंदिर से निकलती है। पूरा खाली इलाका है, पूरा खाली इलाका, केवल और केवल पहाड़ हैं आगे पीछे। वहाँ पर सुनियोजित तरीके से जो दहशतगर्दी थे, जो उपद्रवी थे, वो छुपे हुए थे। जैसे ही मंदिर से 1.5 किलोमीटर आगे शोभा यात्रा पहुँचती है, पथराव किया जाता है। एक सीरीज में 35 गाड़ियों को जलाया जाता है, एक सीरीज में। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक जो है कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर पुलिस चौकी आगे नज़र नहीं आएगी, तो लोग वापस जो है वो मंदिर में आश्रय जो है लेने का प्रयास करते हैं, वापस जो है वो मंदिर की तरफ लौट जाते हैं। और मंदिर की अगर बात की जाए, जब ये लोग मंदिर की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण है और 2,500 से 3,000 लोग उस समय यहाँ मौजूद थे। सुबह से जो है कई हज़ार लोग आ चुके थे। तो जब वो मंदिर की तरफ वापस आते हैं, तो जहाँ वहाँ पर उन पर अटैक होता है, उसके बाद ये पीछे से जो है 3 से 4 लोग यहाँ पर छुप करके, इन घने जंगलों में छुप करके पहाड़ी के ऊपर से यहाँ से फायरिंग करते हैं। देखिए, ठीक मंदिर के पीछे जो है ये पहाड़ियाँ हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा पहाड़ है। पूरे पहाड़ की अगर बात की तो 3 किलोमीटर लंबा ये है। और यहाँ आप जाएंगे तो इतना इजी नहीं है कि आप कहीं जाएं और उसी रास्ते वापस आएं। भूल भुलैया एक तरह का यहाँ पर ये बना हुआ है, क्योंकि रास्ता नहीं बना है। यहीं पर ये उपद्रवी छुपे थे। और जब वहाँ से, आप सोचिए किस हिसाब से इस साजिश को अंजाम दिया गया। जब वहाँ से लोगों ने वापस मंदिर की तरफ जो है बढ़ना शुरू किया, मंदिर की तरफ कूच करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ से गोलियाँ चलाई जाती हैं। जो गोलियाँ चलाई जाती हैं, क्योंकि विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ गोलियां जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। काफ़ी घने पेड़ जो हैं, आपको ये दिखाई देगा, मंदिर प्रांगण के पूरे पेड़ आपको जो है काफ़ी घने यहाँ पर नज़र आएंगे। तो गोलियां जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। लेकिन जो होमगार्ड की यहाँ पर मृत्यु हुई है, जो होमगार्ड यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनकी अगर बात की तो वो मंदिर के प्रांगण के बाहर शहीद हुए हैं। जब लोगों को वो बचा रहे थे, लोगों को अंदर लेकर के आ रहे थे, तो वहाँ पर उनको जो है जिस हिसाब से हिंसा में जो कैजुअलिटी आई, और उसके बाद गंभीर अवस्था के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने अपना देह जो है, उसके बाद जब हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि वो अपना देह जो है त्याग चुके हैं। उसके अलावा यहाँ से भी जो है बैकफायर होता रहा, जो भी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद अगर इस हिंसा की बात करें तो काफ़ी पहले से इसकी तैयारी की गई थी, क्योंकि यहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है पहाड़ी के पीछे, इस एंगल से जो हमें बताया गया है यहाँ पर स्थानीय लोगों की तरफ से, इस एंगल से गोलियाँ जो है वो यहाँ पर बरसाई गई हैं। क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर थोड़ा सा देखिए, ये एंगल भी क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आइए आपको थोड़ा सा यहाँ मंदिर के छत से दिखाना चाहता हूँ। बाकी जगह मैंने आपको दिखाया कि पेड़ जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब सोचिए आप, इस पूरी घनी पहाड़ी में यही एंगल क्यों चुना गया? ये एंगल इसलिए चुना गया क्योंकि सिर्फ इकलौती ये ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ नहीं है, जहाँ से मंदिर प्रांगण को आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। काफ़ी दूर तक जो है आपको नज़र आएगा, मेरे कैमरामैन विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी लोग इकट्ठा थे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी कि आखिरकार वो जाएंगे कहाँ। इसीलिए इस एंगल से जो है गोलियाँ बरसाई गई
कि कम से कम यहाँ से गोली मारेंगे तो किसी पेड़ से नहीं रुकेगी और यहाँ पर जो है लोगों को क्षति पहुँच सकती है। लेकिन उसके बावजूद भोलेनाथ की कृपा, नंदलेश्वर महादेव जी की कृपा थी कि मंदिर के अंदर जो है किसी को कोई हताहत यहाँ पर नहीं हुई। मंदिर के अंदर कोई भी गोली जो है प्रांगण में वो नहीं पहुँच पाई। ये एक्चुअल मैं आपको सच्चाई यहाँ की बता रहा हूँ, जो यहाँ के लोगों ने, जो उस समय यहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताई। जो कैमरे के सामने ऑब्वियस अभी नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन हमें जो उन्होंने यहाँ पर चीज़ें बताई है कि उस दिन आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। और पूर्ण तरीके से सुनियोजित साजिश का ये हिस्सा है और बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। और सवाल उठते हैं उन लोगों पर भी जिन्होंने इसको आश्रय देने का काम किया। बार बार ये चीज़ निकल करके सामने आ रही है। वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, हमने विधानसभा में लड़ाई लड़ी, अब यहाँ पर आकर के लड़ाई लड़ेंगे। किस प्रकार की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे आप? इस प्रकार की यहाँ से गोलियां चलाई जाएं? 5100 साल पुराना मंदिर जहाँ पर लोग सावन के सोमवार के दिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, अब जो है उन पर बुलडोज़र कार्रवाई भी जो है हो रही है। बहुत सारे रोहिंग्यास की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। अभी सबसे पहले जो एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है FIR के बाद, अरेस्ट होने के बाद, वो ये एक्शन है कि अवैध जो घुसपैठिए इस इलाके में मौजूद हैं, इस मेवात के इलाके में मौजूद हैं, नूह ज़िला में मौजूद हैं, उन पर जो है ये एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ पर अगर जब हम पीछे की बात करें तो पीछे भी पूरा खाली इलाका है, और क्योंकि इससे थोड़ी सी दूरी पर जो है वो राजस्थान लग जाता है, राजस्थान का बॉर्डर है पीछे। और इसीलिए अगर यहाँ पर बात की जाए, ये मंदिर एकदम आखिर में है। ज़िला अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात की जाए तो वहाँ से ये मंदिर, हम आपको पहले भी जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं, वो आबादी यहाँ से कितनी दूर रहती है। शहर से एकदम जो है अलग ये इलाका है। और इसीलिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुनियोजित साजिश के हिसाब से यहाँ पर निशाना बनाया गया, पहले से इसकी तैयारी। और जब इनपुट सब जो निकल करके आ रहे हैं कि 21 से 23 जुलाई को ही इसकी तैयारी कर ली गई थी, ग्रुप्स बनाए गए थे, तो जो वीडियोस बाद में डले हैं 28-29 जुलाई को, उनको केवल और केवल आधार बनाया जा रहा है। और मान लीजिए उनको आधार बनाया भी जा रहा है, तो फिर इन लोगों को किसने हक दिया गोली चलाने का, पत्थर चलाने का? उस शोभा यात्रा पर जहाँ बच्चे, महिलाएं, किसी पर भी आप इस तरह से आगजनी करेंगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर देंगे, होमगार्ड जो वहाँ सुरक्षा के लिए लगे हैं उनको अपना निशाना बनाएंगे। इसलिए ये सवाल जो है कई सारे यहाँ से उठ रहे हैं। और ये ग्राउंड ज़ीरो से हम जो है वो आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक्चुअल अभी तो हम ये मंज़र देख करके ही हमारी रूह जो है वो कांप गई है। ये स्थिति देखकर जब हम रास्ते से आ रहे तो उसी समय हमें समझ में आने लगा आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। इसलिए हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। एक्चुअल में लोगों ने क्या यहाँ पर सहा, क्या यहाँ पर स्थिति होगी, क्योंकि बैठ करके केवल बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग उस दिन इस मंदिर परिसर में फंसे हुए थे, 3 से 4 हज़ार लोग इस मंदिर में जिन्होंने आश्रय लिया था, उन पर क्या उस समय आप बीती आई होगी, वो आज हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। आज अगर हम रिकॉल करें उसको अपने दिमाग में कि क्या वो मंज़र रहा होगा जब गोलियाँ यहाँ से लगातार चल रही हैं, 2-3 घंटे तक वो गोलियाँ यहाँ से चलती रही, फिर पीछे से उनका रिप्लाई भी दिया गया, तो किस प्रकार से 5-7 दिन पहले ये पूरा मंदिर जो है वो इन गोलियों की गड़गड़ाहट से जो है गूंज उठा था। सीधे तौर पर आपको पोस्टर नज़र आएगा ब्रजमंडल जलाभिषेक धार्मिक मेवात यात्रा का। नलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। निवेदक इसमें भारतीय मजदूर संघ, जिला नूह, हरियाणा। तो उसी दिन 31 जुलाई के लिए ही जो है यहाँ पर ये पोस्टर, इन सभी जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे थे जलाभिषेक करने के लिए, उनके लिए नलेश्वर महादेव मंदिर पहुँचने पर जो है उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर इस पोस्टर को लगाया गया था। ग्राउंड ज़ीरो पर हम मौजूद हैं नलेश्वर महादेव मंदिर, और ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है यहाँ पर इस समय मौजूद है। अब उस पहाड़ी की तरफ आपको ले चलेंगे जहाँ से ये पूरी जो है गोलीबारी हुई थी। आइए आपको वहाँ ले चलते हैं और वहाँ से आपको जो है दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उस दिन साजिश हुई होगी। देखिए, नडलेश्वर महादेव मंदिर आपको इस समय नज़र आ रहा है जहाँ पर ये घटना 31 जुलाई को हुई है। और जैसा हम शुरू से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तीनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में ये 5100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस पहाड़ी का जिक्र आ रहा है जहाँ से गोलियाँ चली, यही वो पहाड़ी है। और सीधे तौर पर सामने जो घना आपको जंगल दिखाई दे रहा है, इस समय हम इस पहाड़ी पर मौजूद हैं। पीछे यहाँ पर आए हुए हैं,
बिल्कुल कोई भी यहाँ घनी आबादी नहीं है। कोई भी सोच नहीं सकता था कि 31 जुलाई को जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और मंदिर में आकर के जो है पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक जो है यहाँ पर किया जाएगा, जो पिछले कई सालों से चल रहा है और परंपरा यहाँ की 5100 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर दहशतगर्दी छुपे होंगे, इसका अंदाज़ा जो है किसी ने भी नहीं यहाँ पर लगाया। आप देख सकते हैं पीछे नीचे भी मंदिर के पीछे परिसर तक जो है पूरी आपको जो है यहाँ पर जंगल झाड़ जो है वैसी जो है आपको स्थिति यहाँ पर नज़र आएगी। पीछे जो पूरी यहाँ पर डेमोग्राफी है यहाँ की, और यहाँ से अब ये देखिए केवल पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में छुप करके कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया, कोई कैसे कह सकता है, कैसे यहाँ पर अगर बात की जाए, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो यहाँ पर अगर बात किए तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये झाड़ियों के अंदर अगर कोई छिपा हो, जैसे ये पत्थर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर पीछे आराम से जो है कोई छिप करके जो है यहाँ से केवल जो है बंदूक यहाँ से चला सकता है इसके अंदर से, ऐसा ही जो है आपको दिखेगा। यहाँ पर एकदम छुपने की पूरी यहाँ जगह है। हालांकि अब वो कौन सा पत्थर था, कहाँ से वो लोग चला रहे थे, ये तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सामने का बताया जा रहा है उस समय, क्योंकि किसी ने वो देखा नहीं कि कहाँ से वो छुपे थे। केवल और केवल गोलियों की बौछार जो है वो चल रही थी। और वैसे ही अगर बात किए तो यहाँ पर पीछे आराम से जो है आप देखेंगे यहाँ पर जा कर के जो है छुप सकते हैं। इसके अलावा उधर भी इसी तरह के जो है पत्थर बने हुए हैं, और पूरा पहाड़ जो है वो पूरा पहाड़ ऐसे ही जो है पत्थर और घने पेड़ों के बीच में बना हुआ है, और ऐसे ही वहाँ से हालात जो हैं वो उस समय रहे होंगे। और अगर बात की जाए, जो मैं आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से हमको समझ में आ रहा है, जो लोगों से हमने बात की, बहुत से लोग जो ये थ्योरी पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि शोभा यात्रा में जो लोग थे उन्होंने वहाँ से अटैक किया, उसके बाद जो है हमने सेल्फ डिफेंस किया। यहाँ पर इन पेड़ों के पीछे छुप करके यहाँ से गोलियां चला रहे थे, ये आखिरकार कौन सा सेल्फ डिफेंस था? यहाँ पर क्या करने आए थे गोलियां लेकर के ये लोग जिन्होंने इस साजिश को अंजाम किया? ये किस तरीके का सेल्फ डिफेंस था, सबकी समझ से परे है। जानबूझ करके उनको बचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे दूर दूर तक खाली इलाका था। कौन से घर थे वो जिनको इस शोभा यात्रा ने, कहा जा रहा ना कि शोभा यात्रा के लोगों ने जो है उन्होंने यहाँ पर पहले लाठी डंडे लेकर के आए थे। पूरी की पूरी जो है यहाँ पर देखा जाए थ्योरी गलत है। दूर दूर तक कोई यहाँ पर घर नहीं है, केवल खेत खलियान है, और आबादी आपको दिखेगा वहाँ कितनी दूर जो है रेजिडेंशियल एरिया है, कितनी दूर जा कर के लोग रहते हैं। तो ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे, पहले से ही यहाँ पर प्लानिंग की गई थी कि जब ये शोभा यात्रा निकलेगी। और सुबह से नहीं हुआ, सुबह क्योंकि 5 बजे से जो है मंदिर में जलाभिषेक होता है, दोपहर को 2 बजे के बाद का समय था कि शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। और शोभा यात्रा जैसे मंदिर से आगे बढ़ती है 1-1.5 किलोमीटर के बाद, जहाँ कुछ नहीं है, पूरा खाली इलाका है, वहाँ पर साजिश का शिकार जो है बनाया जाता है महिलाओं को, बच्चों को, जो महादेव जी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आए थे। कितनी दयनीय स्थिति, और किस तरीके से ये लोग जो हैं, आप देखिए इन पहाड़ों को, 3 किलोमीटर लंबा ये पहाड़ की पूरी श्रृंखला जो है वो फैली हुई है। इसके पीछे जो है राजस्थान यहाँ पर लग जाता है। यहाँ से छुप करके दहशतगर्दी गोलियां चला रहे थे। और ये मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर ने आश्रय दिया उन 3-4 हज़ार लोगों को, जो उनकी जान बच पाई। और घने जो यहाँ पर मंदिर परिसर में प्रांगण में पेड़ है, इस वजह से गोलियां दूर नहीं पहुँच पाई। और क्योंकि कुछ लोग और भी दूर थे जो गोलियां चला रहे थे, इस वजह से जो है मंदिर प्रांगण तक जो है वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, कहां से वो पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार से आप देखें कोई घर ही नहीं है, किसको शोभा यात्रा जो है यहाँ पर निशाना बना सकती है? तो यानी कि इस शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया सबसे पहले सुनियोजित साजिश के हिसाब से। और अब एक्शन भी हो रहा है, और तुरंत एक्शन होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो हैं, जो हमारे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं, उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना, उनको बाहर निकालना और उनकी इन जड़ों को यहाँ पर ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। और जब ऐसे कुछ पत्रकार इस आवाज़ को उठाते हैं, जैसे सुशांत सिन्हा की बात हो, जैसे अमन चोपड़ा की बात हो, वो जब यहाँ पर न्याय की मांग करते हैं, आखिरकार क्यों इन दहशतगर्दों को बचाया जा रहा है? अमन चोपड़ा जब इनके लिए कहते हैं कि इनका हिसाब होना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए,
तो क्यों ये जो दहशतगर्द यहाँ पर छुपे हुए थे इन पहाड़ियों के बीच में, यहाँ से गोलियाँ चला रहे थे, इनको बचाने का काम ये कुछ एक जो लॉबी है वो इनको बचाने का काम करती है। एक तरफ आप पत्थर चलाएंगे, गोली चलाएंगे, हिंसा करेंगे, आगजनी करेंगे, और उसके बाद इन्हीं लोगों को बचाने भी उतर जाएंगे। और जब कोई इनके एक्शन की मांग करेगा, इनके सॉल्यूशन की मांग करेगा, जो लोग मरे हैं कौन हिसाब देगा उनका, किसको सज़ा मिलेगी? ये सवाल आज यहाँ पर उठ रहा है, इसलिए इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। लेकिन जब वो परमानेंट सॉल्यूशन मांगा जाता है तो भी ये बहुत से लोग आ जाते हैं अपनी कैंपेन लेकर के, और एकदम से जो वो पत्रकार यहाँ पर मांग कर रहे हैं एक्शन की, उन पर जो है किस तरीके से हावी होने का प्रयास करते हैं। ये आज की सच्चाई है। और समाज में ऐसे छुपे जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है हम ही लोगों के बीच में ये लोग रहते हैं, और किस प्रकार से कब ऐसी घटनाओं को अंजाम दे। और उसके बाद ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठ करके एसी में हवा लेते हुए यहाँ बहुत आराम से ट्वीट कर देते हैं, और इन लोगों को साजिशकर्ता बताते हैं जो इस मंदिर में उस दिन अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने वो पल कैसे गुजारे होंगे बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, वो केवल वही लोग जान सकते हैं। ना मैं जान सकता हूँ, ना आप जान सकते हैं। हम केवल सोच सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते जो इन लोगों ने उस दिन महसूस किया। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो किस प्रकार से उस दिन जो है यहाँ पर ट्वीट करते रहते हैं आराम से अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके, और थ्योरी जो है गलत थ्योरी पेश करते हैं। आप देखिए एकदम से ये सेल्फ डिफेंस कैसे हो सकता है। यहाँ पर इस पहाड़ को अगर आप देखेंगे तो कैसे पहले कब से वो छुपे होंगे, कब से उन्होंने यहाँ पर टारगेट बना के रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता भी इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं इस पहाड़ पर जहाँ हम मौजूद हैं, आसान नहीं है पहले से वहाँ पर छुपना, यानी कि बहुत पहले से तैयारी थी कहाँ से जाना है। बहुत पहले से वो लोग जो है वहाँ जा कर के डटे हुए थे। मंदिर परिसर के सामने से आ नहीं सकते थे, हम तो भी मंदिर परिसर से आए हैं, कोई ना कोई देखेगा तो कहीं से भी पीछे से जो है वो पहाड़ी क्रॉस करके आए होंगे। कहाँ से आए होंगे, क्या उन्होंने साजिश के पीछे रहा होगा, ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल अब ये एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको बताई, सच्चाई आपको हमने यहाँ से दिखाई, और बुलडोज़र कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन बुलडोज़र कार्रवाई क्या आखिरी जो है यहाँ पर सॉल्यूशन है? तो जी नहीं, जब तक वो डर नहीं बैठेगा उनके मन में। बुलडोज़र कार्रवाई भी ज़रूरी है, लेकिन केवल अभी रोहिंग्यास पर हुई है, जो यहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठिए जो है वो यहाँ पर रह रहे थे, केवल उन पर जो है वो यहाँ पर हुई है। और देखिए कहाँ कैसे पता लगेगा अगर कोई छिपा हो, यहाँ पर पता ही नहीं लगा पाएंगे आप यहाँ अगर कोई छिपा भी हो। इतने घने, ऊपर से बरसात का मौसम इस समय है, वैसे ही जो है जंगल झाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। देखिए पीछे यहाँ पर कुछ पता ही नहीं लग पाएगा आपको कि यहाँ पर कोई छुपा है या क्या है। लेकिन अब जब से सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं उसके बाद यहाँ पर भी लगातार जो है वो निगरानी कर रहे हैं, और अब बार बार मांग यही है लोगों की कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और जो लोग इस साजिश के पीछे हैं ऐसी उनको सज़ा हो, ऐसा उनको दंड मिले कि कोई भी ये कुकर्म सोचने से पहले भी 1000 बार कांपे। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, नूह, हरियाणा।